हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के। 2 दिन पहले इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप नज़दीक आने के चक्कर में दूर चले जाएं। ये जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है तो सही, लेकिन ये जो 10 अनुमंडल या 10 पंचायत की बात है तो इसमें आपको कहीं भी भेज सकता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसे आवेदन होगा, क्या आवेदन की प्रक्रिया होगी। कम से कम 3 अनुमंडल आपको अनिवार्य ही है देना। महिलाओं के लिए, दिव्यांगजन के लिए क्या है नियम प्रावधान, ये आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार पटना द्वारा ये पत्र 4 तारीख को आया हुआ है। राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक यानी पुराने वाले बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक यानी टीआरई 1 एवं 2 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल विस्तार से आराम से समझाना चाहता हूँ कि आखिर इस नियमावली में, ये पदस्थापना में क्या कुछ खामियां हो सकती है। आपका एक गलती आपको और नज़दीक से दूर भेजा जा सकता है, तो वैसे गलती आपको आवेदन में बिल्कुल नहीं करना है। उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, के तहत उत्तीर्ण शिक्षकों। अब देखिए, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक यानी जो 2 दिए हैं अभी तो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, और जो नहीं दिए हैं उनको तो अभी इनके बारे में सोचना ही नहीं है। विभागीय ज्ञापांक 17/29 दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई है। उक्त क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण या पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। तो ये जो मार्गदर्शिका है क्या है, हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ये नियमावली तो आप देखते रहेंगे। आप सभी को पहले ही पता है कि आवेदन 7 तारीख से शुरू होकर के 22 तारीख तक आवेदन होगा। आपको बिल्कुल हड़बड़ा करके आवेदन नहीं करना है। आवेदन आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। यदि आपसे आवेदन नहीं हो पाता है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन कराना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज भेज के उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आवेदन करा सकते हैं, या आप खुद से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अपना पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। हो सके आपने पासवर्ड दिया, आपके पासवर्ड के साथ कोई खिलवाड़ हो जाए, आपकी आईडी के साथ कोई खिलवाड़ हो जाए, तो आप खुद से कीजिएगा, बेटर होगा। लेकिन हाँ, कुछ जानकारी नहीं समझ में आए तो आप हेल्प ले सकते हैं। तो 7 से आवेदन होगा, 7/10/2024 से 22 तक आवेदन होगा। अगर आपसे कोई मिस्टेक होता है तो बीच में सुधार का मौका होगा, लेकिन 22 के बाद आप नहीं सुधार सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे आवेदन करना है, कैसे चुनाव करना है, कितने मैक्सिमम आपको अनुमंडल देना होगा। जो हमारी शिक्षिकाएं हैं उनको पंचायत का चुनाव कैसे करना होगा। तो पंचायत वाले चुनाव में तो खैर उतना झमेला नहीं है, लेकिन ये अनुमंडल वाले में पेच फंस रहा है थोड़ा सा। देखिए क्या कहा गया है, पहला लाइन जानते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर, ये आप ई शिक्षा कोश पोर्टल पर
लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आवेदन करेंगे। क्या कहा जा रहा है? ई शिक्षा कोष पर अपने टीचर आईडी से। ठीक है, आगे की बात देखिए क्या कहा गया है। ई शिक्षा पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफ़र बटन को क्लिक करें। जब आप ई शिक्षा कोष पर लॉगिन कीजिएगा तो डैशबोर्ड पर अंकित होगा टीचर ट्रांसफ़र। तो उस पर जैसे आप ये देखिए यहाँ पे टीचर ट्रांसफ़र, तो उस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाएं तरफ यानी इस तरफ 3 मेन्यू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म मेन्यू को क्लिक करना होगा, यानी आपको 3 में से सिर्फ इस पे एक पे क्लिक करना होगा। करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात उसके बाद संबंधित शिक्षक का ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापना का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, ज्ञातव्य हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे। जब तक OTP नहीं आएगा तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक तो बात ये हो गई। OTP वाले मोबाइल को आपको साथ रखना हो तो सभी रखते हैं। यदि शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापना इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, क्या कह रहा है यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर आपकी स्थापना होगी। जहाँ जाइएगा उसी सेम चीज़ पे आपकी पदस्थापन होगी। तो अगर कोई त्रुटि है तो आप तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करें और उसे सुधार कराएं। यदि शिक्षक नियमित अथवा BPSC Tier 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या क्या स्थानांतरण लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बात कह रहा है। यदि नियमित यानी पुराने वाले BPSC टीचर, तो जहाँ भी पुराने वाले वो अपने प्रिंसिपल हैं तो वो तो चाहेंगे नहीं, बहुत कम लोग चाहेंगे स्थानांतरण कराना। Tier 1 और 2 के शिक्षक और सक्षमता उत्तीर्ण ये लोग कराना जरूर चाहेंगे। तो अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं पूछा जाएगा। प्रश्न के विरुद्ध हाँ या अथवा नहीं। तो अगर आप नहीं चुनते हैं तो आपसे कोई विवरण नहीं मांगा जाएगा, आप उसी स्कूल में विद्यालय में स्वतः बने रहेंगे। हाँ तो किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा, हाँ या ना का। तो यहाँ कह रहे नहीं तो कोई आगे सूचना नहीं देना है। अगर हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा। जैसे आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपसे जो जो जानकारियाँ मांगी जाएगी आपको देनी होगी। अब बात करते हैं, सारी ज़रूरत की मुद्दा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अप टू डेट ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए पूरे विस्तार से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी के साथ साथ नए नए अप टू डेट आपको दिया जाता रहेगा ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो और आप इस चैनल से जुड़ करके आगे अपने सोच से अपने दिमाग लगा करके स्थानांतरण या कोई भी चीज़ कीजिएगा, ना कि मेरे कहने पे या किसी के कहने पे। पता चलल भोजपुरी में एगो कहावत बा, भतार खोजे गईनी पूत गंवा के अईनी। तो वो स्थिति नहीं हो जाए स्थानांतरण में। देखिए वर्ड का मैं जो यूज़ करता हूँ वो बिल्कुल देहाती भाषा का, थोड़ा सा अगर बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ ऐसा स्थिति ना आए कि आप नज़दीक आने के चक्कर में और दूर चले जाएं, इसलिए मैं ये बोला। भोजपुरी में ये देहात में कहता है लोग। तो देखिए दोस्तों, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर
स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। देखिए, इनके लिए अनिवार्य है, ये नेसेसरी कर दिया गया है कि जो शिक्षक स्थानीय निकाय के हैं, अगर वो सक्षमता उत्तीर्ण कर गए हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए, पदस्थापन वाला उनको अनिवार्य है, ना कि TRE 1 और TRE 2। TRE 1 अगर लेना चाहते हैं तो यस, नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, लेकिन नो वाले विकल्प ये स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण वाले नहीं कर सकते हैं। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापित कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ चर्चा किया गया है जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अनिवार्य है, पोर्टल पर लॉगिन करना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में, अगर आप विकल्प नहीं देते हैं सक्षमता के शिक्षक उत्तीर्ण, तो आपको समझा जाएगा कि आप अपने गृह जिला में हैं मानकर कहीं भी आपकी पदस्थापन किया जा सकता है। तो जिला छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, इसलिए आप विकल्प चुन ही लीजिएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा आवेदन संख्या, सक्षमता परीक्षा का जो आवेदन संख्या है एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आपका जो जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो जो आप सक्षमता का आवेदन किए थे उसकी संख्या और आपका रोल नंबर दिखने लगेगा। नेक्स्ट है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक BPSC TRE 1 एवं 2 विद्यालय अध्यापक अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर, मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति या ड्रॉप डाउन मेन्यू से सही विकल्प का चयन करना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से सही विकल्प का चयन करना होगा। साथ ही साथ तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमान्यता ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेन्यू से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ों को थोड़ा समझना जरूरी है। विभागीय संकल्प में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमान्यता में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन जरूर करना होगा आपको। साथ ही साथ यदि शिक्षक असाध्य रोग, जिसका मतलब जड़ीशोर से इलाज नहीं है, गंभीर बीमारी जिसे आप बोल सकते हैं, दिव्यांगता जिसे आप विकलांग बोलते हैं, लेकिन विकलांग नहीं बोलना है, दिव्यांग बोलना है, दिव्यांग नियम के आधार पर नियुक्ति का मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो इस स्थिति में विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा आपको। इस चीज़ तो ये आपको साइबर वाले से ही कराना होगा, या स्क्रीन फ़ोटो खींच करके आप अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से भी, लेकिन आप कहीं जानकार साइबर कैफ़े में जाकर के ही ये काम कराइएगा अगर कराना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। अगर कोई शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं, दोनों शिक्षक हैं, टीचर और शिक्षक और शिक्षिका, तो उनको पोर्टल पर गृह जिला से संबंधित प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका शिक्षक हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी या कर्मी का
वेतन, सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। नेसेसरी है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट बात कही जा रही है कि विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण है तो शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। अब आप लोगों के मन में डर बना है कि 10 विकल्प देते हैं, अगर अपना 3 विकल्प नहीं आता है, कहीं दूर देता है, तब क्या करेंगे। जिसमें कम से कम ये बात कही गई है कि 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। नेसेसरी है कि आप 3 दे करके छोड़ सकते हैं या कम से कम 10 आप चॉइस कर सकते हैं अधिकतम, और कम से कम 3। परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है, देखिए यहाँ सबसे बड़ी पेंच है, यहीं पे सबसे बड़ी पेंच है दोस्तों। यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई है, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो 10 जो ऑप्शन है इसमें से 3 तो अनिवार्य है, आपको देना ही देना है। बाकी दें या ना दें उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप 10 दे सकते हैं। अगर इस स्थिति में आपने 3 दिया, इन तीनों में से किसी में आपका नाम नहीं आया, सीट नहीं खाली है, तब देखिए क्या कहा गया है। यहीं पे लोग डर गए हैं और ये डर वाली विषय भी है। 3 विकल्प रिक्त नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला का निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी राहत भरी खबर है कि अगर आप 3 अनुमंडल देते हैं, इन तीनों में सीटें खाली नहीं है या आप पदस्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपको कहीं दूर भेज दिया जाएगा। कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है ऐसा हो तो अच्छा है, नहीं हो तब तो बुरा हो जाएगा। शिक्षक दूर जाना पड़ेगा शिक्षकों को। निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा, ना कि दूर जिला में। ओके, तो यहाँ थोड़ी सी राहत भरी खबर है। ये 3 और 10 वाला कुछ हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आगे की बात करते हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी है तो देखते हैं क्या होता है। अगली बात है असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। पहले जिला, तब अनुमंडल और तब उसका पंचायत आपको चयन करना है। विधवा या परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ट्रांसजेंडर, जिसे आप लोग ट्रांसजेंडर यानी न मेल न फीमेल, महिला शिक्षिका है तो निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पुरुष शिक्षक द्वारा, पुरुषों के लिए तो भाई सरकार जो नियम लाई है, ये पुरुष लोग भगाते फिरे इधर उधर। पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का चयन दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुषों के शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। ये थोड़ी सी राहत है कि मान लीजिए हम छपरा के हैं तो छपरा में 3 अनुमंडल है, तो मैं अपना अनुमंडल मढ़ौरा तो चॉइस नहीं कर सकता हूँ। रहा बात सदर, छपरा सदर और सोनपुर, ये 2 अनुमंडल पे अगर मैं जाता हूँ तब भी 3 पूरा नहीं हो रहा है और अपना अनुमंडल छोड़ना ही है। तो उस स्थिति में मेरा निकटतम ज़िला सिवान है, गोपालगंज है। क्या है? गोपालगंज। ये 2 ज़िला को मैं कवर करूँगा और तीसरा वैशाली ज़िला है। नेक्स्ट मुजफ्फरपुर है और पटना है। तो चाहूँ तो 10 चॉइस कर सकता हूँ,
लेकिन अच्छा यही होगा कि 3 चॉइस कीजिए जो निकटतम अनुमंडल है, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा गया है कि निकटतम अनुमंडल यानी निकटतम जिला के अनुमंडल में आपको पदस्थापित किया जाएगा। अगर आप चुनाव करते हैं, नहीं तो आप जिस स्कूल में बने हैं बने रह सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं यानी स्थानांतरण पे हाँ कर देते हैं, तो ये चीज़ें अभी आगे देखा जाए कि कहा गया है कि नहीं कहा गया है कि अगर उस स्थिति में आप मान लीजिए आवेदन भी कर दिए कि हमको ट्रांसफ़र कराना है, आपने चॉइस भी किया 10 अनुमंडल का और आपका सुदूर वाला अनुमंडल मिल गया जो दूर है और आप नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसा विकल्प होना चाहिए कि आप ना जाइए, अपने स्कूल में बने रहिए। लेकिन इस पे अभी खुल कर के कोई बातें सामने नहीं आई है। एस सिद्धार्थ सर ने ये ज़रूर कहा है कि अगर आपको पदस्थापित किया जाता है, नाम आ जाता है, तो आपका जाना तय है और जाना चाहिए, क्योंकि आपने आवेदन किया है। तो सोच समझ कर आवेदन कीजिएगा। नेक्स्ट बातें ये चीज़ आगे देखा जाए तो ये बात 10 में से 3 अनुमंडल दिया जा सकता है, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 3। तो मैं समझा दिया कि आपको कैसे अनुमंडल का चॉइस करना है निकटतम। देख लीजिएगा गांव से बहुत सारे लोग बॉर्डर पे होते हैं, तो दूसरा ज़िला का भी अनुमंडल हो सके अपने अनुमंडल से नज़दीक हो जाए। जैसे मैं चर्चा किया, अगर महाराजगंज मुझे अनुमंडल मिलता है तो मैं घर से मैक्सिमम 30 या 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहूँगा। लेकिन अगर वहीं मिल जाता है पटना का कोई अनुमंडल, वैशाली का कोई अनुमंडल, जैसे वैशाली में अभी कार्यरत हूँ, तब तो मुसीबत फिर वहीं चीज़ें हो जाएगी सामने। तो आगे देखते हैं। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो। देखिए यहाँ एक चीज़, आपको जब फॉर्म भरिएगा तो कुछ त्रुटि होती है तो फिर से शुरू से ना भरना पड़े, वो चीज़ की बात कहा जा रहा है। आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय आप सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक करके फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो जो सूचना बाकी रहेगी वहीं से आपको भरना होगा, ना कि फिर से शुरू से भरना होगा। बहुत सारे आवेदन में आप जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर शुरू से मांग दिया जाता है, तो आप वहाँ सेव ड्राफ्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो डाटा सेव हो जाएगा जितना भरे हैं, और फिर लॉगिन कीजिएगा लॉग आउट होने के बाद, तो वहीं से चीज़ें खुल जाएंगी। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। हर बातों को अच्छे से समझा दी गई है लेटर में। अब आपको समझना है ना पढ़ करके। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। स्वघोषणा मतलब उसमें स्वघोषित करते हुए आप उस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसे यथास्थान प्रविष्टि के लिए उपरांत वेरीफाई OTP बटन का क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक या शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति हाँ या ना क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन जो देगा उसको क्लिक करके बॉक्स को OTP वेरीफाई कीजिएगा तो OTP मांगेगा, जैसे OTP डालिएगा सबमिट कर दीजिएगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। अब बात रही कि कब कब उसमें आप चेंज कर सकते हैं या सबमिट के बाद नहीं होगा चेंज, ये भी प्रश्न आ सकता है आप लोगों के सामने। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प तथा एक व्यू एप्लीकेशन एवं मॉडिफाई एप्लीकेशन। देखिए अब बात कही जा रही है कि अगर आप सबमिट कर दिए तो आपके पोर्टल पर 2
स्क्रीन पर दो विकल्प, एक पहला व्यू एप्लीकेशन आएगा, दूसरा मॉडिफाई एप्लीकेशन आएगा, प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन पर बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ, दाईं तरफ कह रहा है, दाईं तरफ, बाईं तरफ नहीं, स्क्रीन के दाईं तरफ यानी इस साइड में प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है। इधर प्रिंट का आएगा आपको कहीं ना कहीं, वहाँ से प्रिंट आप ले सकते हैं। यदि शिक्षक शिक्षिका के आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है कि अगर आप कोई मिस्टेक किए हैं और सबमिट कर दिए तो उसके बाद दो ऑप्शन तो आपके पास है। व्यू एप्लीकेशन, आप व्यू बार बार कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी कोई त्रुटि तो नहीं हुई। देखिए, बहुत सावधानी से भरने के बाद भी कहीं कहीं कभी कभी त्रुटियां यानी गलतियां हो जाती हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन देखिए कितना अच्छे से तैयार किया गया है कि मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा, साथ ही से स्क्रीन पर दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन, तो ये तो हो गया। मॉडिफाई पर क्लिक करके आप आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा। जैसे आप संशोधित करना चाहेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ठीक है। उस OTP के माध्यम से आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। ये चीज़ भी कह दी गई है, संशोधन के बाद आपको दोबारा सबमिट करना होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि 7 से 22 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और दिसंबर माह के अंत तक ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जैसे सर के द्वारा बताया गया, सिद्धार्थ सर के द्वारा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई के अंतर्गत विद्यालय में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। रैंडम होगा, इसमें कोई किसी का दाल गलने वाला नहीं है। कोई चाहेगा कि हम जा कर के इसको भेद दें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कोई झांसा दे रहा है आपको, तो बिल्कुल उस झांसे में नहीं आना है। बहुत सारे बिचौलिए बीच में बैठे हुए हैं जो कि आपको झांसा देंगे कि हम यहाँ करा देंगे, वहाँ आपको स्वतः वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो नज़दीकी जिला का अनुमंडल मिलेगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाइयों में विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। देखिए, सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा टेक्निक बनाया गया है कि वो सॉफ्टवेयर खुद पकड़ लेगा कि आपने मान लीजिए फर्स्ट चॉइस दिया मढ़ौरा अनुमंडल, मढ़ौरा छपरा जिला का, और इस पूरे मढ़ौरा अनुमंडल में फर्स्ट चॉइस है, आपको रिक्ति नहीं मिला तो दूसरा चॉइस आपका देखा जाएगा, दूसरा में भी नहीं मिला तीसरा देखा जाएगा, और तीसरा में नहीं मिला तो चौथा, जैसे 10 गो भरे हैं तो 10 में देख लिया जाएगा, कहीं ना कहीं तो आ जाएगा बात। अगर इस स्थिति में 3 आप दिए हैं, तीनों में नहीं रिक्ति है, तो आपको अपने मन से सॉफ्टवेयर आपके नज़दीकी ज़िला में कहीं भी, अब वो नज़दीकी कितना नज़दीक होगा इसकी चर्चा नहीं की गई है, तब आप समझ सकते हैं कि कितना नज़दीक हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ में बग होता है, तो सॉफ्टवेयर में भी बग हो सकता है। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प किसी भी विकल्प के इकाई के विद्यालयों में, तो ये तो आप समझ गए। हाँ, देखिए, 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, तो ऐसे स्थिति में पंचायत या नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे,
नज़दीकी में ही रहेंगे। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय या चतुर्थ यानी अंतिम समय तक पूर्ण कर ली जाएगी। साथ ही साथ पदस्थापना के उपरांत शिक्षकों को विद्यालय में योगदान यानी नए साल में आपको नए साल के पहले सप्ताह में विद्यालय में योगदान देना होगा और नए विद्यालय में जाकर नए जोश के साथ आपको, जैसे आप लोग सक्षमता प्रधान शिक्षक दिखाए अपना जज्बा, वैसे अब बच्चों को तैयार करके उन्हें हम लोगों को मिलकर तैयार करना है, ताकि ये जो लूट खसोट मचा है प्राइवेट स्कूलों में वो लूट खसोट ना मचाए। बच्चे अपने भाषा में चीज़ों को सीखें, अधिगम करें यानी लर्न करें, किसी चीज़ को सीखें और हम लोग सिखाएं। हम लोग पेरेंट्स से संपर्क करें, बच्चों को विद्यालय से जोड़ें। ठीक है, उसमें हम लोग अकेला नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स का भी सहयोग चाहिए, माता पिता का भी सहयोग चाहिए उस बच्चों का। और टाइम से शेड्यूल से जब हम लोग पढ़ाएंगे, जब मेहनत करेंगे, तो निश्चित वो दिन आएगा जिस समय फिर से पेरेंट्स बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा सरकारी में जाएगा, ना कि कॉन्वेंट में। ओके, तो ये सब बातें कहने के बाद मैं एक चीज़ चर्चा ज़रूर करूँगा कि जो आप आवेदन कीजिएगा, आवेदन ये बिल्कुल सोच समझ कर कीजिएगा, सोच समझ कर, नहीं तो कहीं नज़दीक आने के चक्कर में दूर न चले जाएं। और ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किया ही गया है कि आप 3 भी अगर देते हैं अपना चॉइस, तो आपको उसके अगले नज़दीकी अनुमंडल में ही अगर सीट खाली है तो आपको पदस्थापित किया जाएगा। डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी किया जाएगा अच्छे तरीके से आप जाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर होता है तो 22 से पहले आप संशोधित करा लीजिए। और आवेदन से पहले अगर आप ई शिक्षा कोष पर आपका कोई चीज़ गलत है तो उसे सुधार करा लें, ताकि आपको पदस्थापना में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। और ऐसे ही चीज़ों को समझने के लिए आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं आपको अप टू डेट देता रहूं। फिर मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर, इसी जोश और उमंग के साथ।